जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रवि सक्सेना आप सबों को बीच में फिर से नया एपिसोड लाया हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द से जल्द आप लोगों को इस वीडियो को खत्म करें। लूसेंट का जो बुक चल रहा है वो जल्द से जल्द खत्म करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास लगभग इस वीडियो में 172 क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में 172 क्वेश्चन है। अगर ज्यादा समय ज्यादा लॉन्ग होगा तो आपको इसमें 2 पार्ट में दे देंगे, ठीक है। बट कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में दे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट में कराएंगे तो यहाँ पर लगभग नहीं तो फिर इसमें आपको 90 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा। चलिए देखिए फर्स्ट में कह रहा है कि इसमें मिलान करने के लिए, ठीक है। सूची 1 में कह रहा है घटना और बंगाल का तत्कालीन गवर्नर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एक का एक यहाँ पर कह रहा है कि प्लासी का युद्ध 1757 जो है उस टाइम जो 1757 में जो जब क्या हुआ घटना घटा युद्ध हुआ था तो वहां का क्या था गवर्नर कौन था? तो रोजर ड्रेक था, ठीक है। उसके बाद दैत्य शासन लागू 1765 में हुआ जो रॉबर्ट क्लाइव के समय में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में, उसके बाद बेनसीटाट के समय में हुआ था। बंगाल में अकाल पड़ा था 1770 में। कार्टियर उस टाइम कार्टियर थे, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि प्लासी का लड़ाई 1757 में अंग्रेज जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? मतलब अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो यहाँ पर आंसर 2 का क्या हो जाएगा? एक रॉबर्ट क्लाइव किया था। बक्सर के युद्ध के समय 1764 में अंग्रेजी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर बक्सर का, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का आंसर 3 हो जाएगा। हेक्टर मुनरो ने कहा था। बंगाल का दैत्य शासन कब से कब तक चला? मतलब बंगाल का दैत्य शासन कब से कब चला था? तो यहाँ पर देखिए 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 1765 से 1772 तक हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं। 5 में क्या कह रहा है कि वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का क्या था? निजाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय था। प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय भी था, ठीक है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर 2 हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। कौन सा? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसके बाद 8 नंबर में क्वेश्चन में कह रहे राजक्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? वो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा डलहौजी। किसके हुआ था? तो डलहौजी, ठीक है। डलहौजी के समय में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम कितना। यहाँ पास 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो 9 का आंसर 3 हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जो है फारसी में क्या लिखा? जफरनामा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? मतलब भारत में डाक सेवा शुरू करने वाला प्रथम, मतलब मान लीजिए कि प्रथम ही हो गया ना, यहाँ करने वाले कौन था? तो उस टाइम तो 10 का ए हो जाएगा डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। किस सिख गुरु के गुरु नानक की जीवन लिखी गई? किस सिख के गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुरु अर्जुन देव ने, ठीक है। उसके बाद सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पद का प्रवर्तक किसने किया? तो 12 का आंसर 3 हो जाएगा। इसमें तो गोविंद
गोविंद सिंह। 1757 के सिराजी दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था, किसके द्वारा? तो 13 के आंसर 3 हो जाएगा क्लाइव। क्लाइव करेगी निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेस्ली के साथ सहायक संधि का पर हस्ताक्षर किए? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 के 4 हो जाएगा। 14 के 4 मतलब कौन कौन हो जाएगा? हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और तीसरा में मैसूर का राजा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। 14 के बाद देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही काल कर्म बताए। सही काल कर्म क्या है? तो 15 का यहाँ पर 4 हो जाएगा। अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। तेग बहादुर। चलिए आगे देखते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं। 16 नंबर, ठीक है। 16 में कह रहा है कि सुगोली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुई थी? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? एक, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ठीक है। उसके बाद कहें टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 18 में हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? कब्जे में किए गए थे। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो झांसी, नागपुर और सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे, मतलब 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बैटिंग बोर्ड यार के शासक थे। बोर्ड आर के शासक थे। 20 का आंसर एक हो जाएगा मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी थी क्या? तो 21 के आंसर क्या हो जाएगा? ए, श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया कब? रॉबर्ट क्लाइव। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 1757 में। 1757 में। चलिए 22 के बाद देखते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 23 में क्या कह रहा है ना कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 23 के आंसर क्या हो जाएगा? 3, विलियम बैटिंग। दैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था? 24 नंबर के आंसर क्या हो जाएगा? 24 का 3, वायरिंग हास्टिंग। अंग्रेजों के सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो 25 का आंसर 4 हो जाएगा। मराठों ने किया था, मराठों। प्लासी का युद्ध 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि तो 26 का आंसर तो होगा क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश पर वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 27 में कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार जो है भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इनमें से उसका क्या उद्देश्य था? मतलब आधुनिक शिक्षा देना चाहते थे, ठीक है, मगर उसका उद्देश्य क्या था 27 का? तो 27 में आंसर ए हो जाएगा कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को नींव सदृश करना। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना कि प्रशासनिक व्यवस्था मतलब कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? मतलब 28 के आंसर क्या हो जाएगा? ए, अवध को क्या करता है? ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाता है। कौन? तो डलहौजी। आदि ग्रंथ किसने संकलित था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो 29 का आंसर हो जाएगा 3, गुरु अर्जुन ने। अगर भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो 30 का आंसर तो हो जाएगा। तो यहाँ पास 1835 के मैकाले के मिनट से। ठीक है, 31 में कह रहा है कि निम्नलिखित में सही कालानुक्रम क्या होगा? तो 31 का आंसर 2 हो जाएगा। 31 का आंसर 2 क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव, फिर होगा बेसिन स्टार्ट और
4 में होगा कार्टियर, उसके बाद बायरिंग हेस्टिंग था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं। 32 में क्या कह रहा है ना कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का क्या राज था। ठीक है, तो यहाँ पर आकर आप जानते हैं तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 इनमें से सभी। कह रहे कि भारत में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी है। ठीक है, उसके बाद कंपनी जो है, कंपनी की सेना और पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। मतलब यहाँ पर अंग्रेज के पास जो था क्या था, तो आधुनिक हथियार था। अब कह रहे भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। मतलब भारतीय सैनिक के पास राष्ट्रीय भावना क्या था, ना के बराबर था। चलिए उसके बाद कह रहे हैं 33 में भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। मतलब किसके, कौन थे उस टाइम वायसराय। 33 का आंसर 3 होगा, लॉर्ड कैनिंग थे। करेक्ट, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था। डाक टिकट शुरू किया था 34 के। ए क्या था, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत करने वाला अथवा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। चलिए आगे देखते हैं हम 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। देखिए 36 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अवध का स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर सादत खां और बुरहान उल मुल्क था। करेक्ट, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेज से पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आंसर 37 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय मुगल साम्राज्य जो कौन था, उस समय कौन था। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 अजीज उद्दीन क्या था, आलमगीर द्वितीय थे। करें ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आंसर 3 हो जाएगा, हेस्टिंग था। करेंगे नवाब जो है, नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था। तो 40 के आंसर क्या हो जाएगा, 40 का आंसर 2 हो जाएगा, अंग्रेजों के व्यवसाय व्यापार और छूटों का दुरुपयोग किया। चलिए आगे देखते हैं हम 41 नंबर क्वेश्चन। 41 का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्लासी का युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न से कौन थे। 41 का आंसर क्या हो जाएगा, 3। 41 का आंसर 3 कौन था, मोहनलाल और कौन थे, तो मीर मदान था, मीर मदान। काल कोठरी अर्थात ब्लैक होल की घटना जिसमें से 146 से 130 लोगों को एक ही छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने का कारण मर गए थे, वो कहाँ घटी थी, कहाँ घटा था। तो 42 का आंसर हो जाएगा 4, कलकत्ता में। कहाँ घटा था, कलकत्ता में। करेंगे काल कोठरी अर्थात ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 से 123 व्यक्ति को क्या करता है, एक छोटा सा कमरा में क्या करता है, सभी को बंद कर देता है। ठीक है, और वो जिसके कारण क्या होता है, सभी लोग मर जाते हैं। यह घटना कलकत्ता में होता है। प्लासी का युद्ध के बाद जब प्लासी के युद्ध के बाद भारत की शासक दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह जो है किस बांग्ला कवि का कथन था। ये मतलब कौन सा बांग्लाई कवि थे, कौन सा कथन था। तो 43 का आंसर क्या होगा, नवीन चंद्र सेन। करे किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को दैत्य शासन के काल अर्थात डाकुओं को राज भी की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर 1 होगा, जादूनाथ सरकार। चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में।
45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। तो कौन है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ए बैरिंग हेस्टिंग से। बैरिंग हेस्टिंग इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ए मोहम्मद रज्जा खान। मोहम्मद रज्जा खान थे। करेक्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नियाब जो है दीवान नियुक्त किया गया था? 47 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? राजा सीताब राय। 48 में कह रहा है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। 48 के यहाँ शाह शुजा से। ठीक है। उसके बाद कह रहे ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को प्रोटोनोवा के नाम के युद्ध में हराया। 49 का आंसर 2 हो जाएगा, सर जो है आयरकुट। आगे देखते हैं 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 50 नंबर 50 में क्या कह रहा है कि महाराजा रंजीत सिंह की उत्तराधिकारी थे। मतलब महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 50 का यहाँ पास 2 हो जाएगा, खड़क सिंह थे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम क्या निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पास कौन सा मिलान जो है सही नहीं है? तो यहाँ पास 51 के आंसर क्या हो सकता है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पास कह रहा है आंसर लॉर्ड हैडिंग जो है द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध में ये शामिल नहीं थे। ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पास 3 गलत है। चलिए आगे देखते हैं किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं अशिवास की प्राप्ति की थी? तो 52 के आंसर क्या हो जाएगा? 3 गुरु अर्जुन देव। करें कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व से संस्थापित कर दिया था? तो कौन सा? 53 का जो है आंसर क्या हो जाएगा? 53 का 2 बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध के बाद क्या हो जाएगा? अंग्रेज जो है प्रभुत्व संस्थापित हो गया था। ठीक है। तो आगे देखते हैं 54 का। यहाँ पास देखिए 54 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। 54 में क्या कह रहा है कि 1 नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो यहाँ पास किस सुनाया था? तो 54 का देखते हैं। 2 लॉर्ड कैनिंग ने। करे कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो यहाँ पास 55 का आंसर क्या हो जाएगा? ए शुकर चकिया। अब कह कि तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 56 का आंसर 3 लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। करें कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 मीर कासिम। आगे देखते हैं 58 करें किसकी समाधि के कारण नंदेर गुरुद्वार सिखों द्वारा पवित्र माना जाता? तो 58 का आंसर 4 हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पास देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। 59 में क्या कह रहा है कि बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। 59 के 4 शाह आलम द्वितीय। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टिप्पू सुल्तान जो है अंग्रेजों के समय में युद्ध में कब मारे गए थे? तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 1799 ईस्वी में। कहे किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई तो 61 का आंसर 3 हो जाएगा, सिराजुद्दौला। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो यहाँ पास 62 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुरु गोविंद सिंह।
करके निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो यहाँ पर 63 का आंसर क्या हो जाएगा? एक प्लासी का युद्ध। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे डिंगुल नाम था। यहाँ पर 64 के आंसर 2 होगा, तमिलनाडु के एक नगर का। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 65 में कह रहा है कि बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो यहाँ पर 65 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 बायरंग हास्टिंग। किस अधिनियम के तहत बायरंग हास्टिंग को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? बायरंग हास्टिंग को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर 66 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 66 का आंसर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसके समय में कलकत्ता के प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किसके समय में? 67 का आंसर 4 हो जाएगा, बायरंग हास्टिंग के समय। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पीटस इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो यहाँ पर 68 में क्या कह रहा है? 68 के आंसर ए बायरंग हास्टिंग के समय में। करेंगे निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर सही मिलान कौन सा है? तो यहाँ पर ये देखना है। तो चलिए 69 का देखते हैं। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। तो 69 में क्या है कि 69 का 4 यहाँ पर 2 और 3 क्या है? करेगी 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ठीक है, उसके बाद 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। चलिए आगे देखते हैं। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन पर विचार कीजिए? यहाँ पर 70 का आंसर क्या हो जाएगा? 70 के आंसर 2 होगा। क्या? 70 के आंसर 2 और 3, मतलब गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु अर्थात गुरु रामदास के पश्चात बने थे। ठीक है, अब कह रहे गुरु अंगद अर्थात अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी थी। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 तो हो गया, 71 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है क्या? तो 71 नंबर क्वेश्चन की देखिए आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों का विचार कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्या था? सतारा, उसके बाद संभलपुर, उसके बाद झांसी। करेंगे निम्नलिखित भारतीय शासकों ने कौन थे जिसे विदेशों में आधुनिक पद्धति की दूतावास स्थापित किए थे? 72 का आंसर 4 हो जाएगा, टिप्पू सुल्तान। कौन था? टिप्पू सुल्तान। करें कि ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र को अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो यहाँ पर 73 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 डलहौजी के समय से। करेंगे 74 का देखिए 74 का 3 है। ठीक है, 74 का 3 है तो 1 का यहाँ पर 3, 2 का 4, यहाँ पर 3 का 1 और यहाँ पर इससे करेंगे 1757 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। 1780 में कह रहा है कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। 1824 में कह रहा है कि 1824 में कह रहा है प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध होता है और 1838 में प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ। चलिए आगे देखते हैं। 74 के बाद 75 नंबर क्वेश्चन। 75 में कह रहा है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन से संबंध था? ठगों के 75 के आंसर क्या हो जाएगा? 75 का 2 कर्नल असली मैन था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना। करके मुगल शासक था और उपाधि और उपनाम। 76 में कह रहा है क्या? 76 का 1 यहाँ पर 76 का 1 क्या है? बहादुर शाह फर्स्ट को शाह ए बैकवर था। ऐसे फारूकी सियार जो है मुगल बादशाह का घृणित कायर था। मोहम्मद शाह जो है रंगीला बादशाह। बहादुर शाह द्वितीय जफर। ठीक है, करेंगे 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर
बैठा। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? 77 का आंसर 2, बहादुर शाह फर्स्ट। कह रहा है कि बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहांदर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ तो वह किसकी सहायता से सम्राट बना? 78 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, जुल्फिकार खां को, जुल्फिकार खां। 79, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। 79 करे फारूक सियार किसके सहयोग में मुगल बादशाह बना? फारूक सियार। 79 के देखिए, 79 का आंसर 2 हो जाएगा, सैयद बंधु। निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? चलिए 80 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 4, सैयद बंधु। करे सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट की 27 युद्ध कर हत्या कर दी? 81 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, फारूक सियार। सैयद बंधु जो है किन किन बादशाह बनने का काम किया? तो यहाँ पास क्या होगा? यहाँ पास आंसर क्या हो जाएगा? 82 का 3, 82 का 3। पहले फारूक सियार, फिर उसके बाद आया रफी उद दरजात, रफी उद दौला, मोहम्मद शाह। चलिए आगे देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। 83 में क्या कर रहा है ना, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में होता है? तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? 83 का 3, मोहम्मद शाह। किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? 84 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, मोहम्मद शाह रंगीला। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रहेलखंड एवं फारुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, 85 का आंसर 2, मोहम्मद शाह और रंगीला। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो यहाँ पर 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 3, नादिर शाह। अब कह रहा है कि अगर अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल साम्राज्य कौन था? तो यहाँ पर 87 के आंसर क्या हो जाएगा? 1, मोहम्मद शाह रंगीला। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 और चलिए आपको यहाँ पर इस वीडियो में हम दिखाते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। 88 में क्या कर रहा है कि अहमद शाह अब्दाली भारत के पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें से सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो 88 के आंसर क्या हो जाएगा? 4, शाह आलम द्वितीय। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर था। 89 का 4, 89 के 4, शाह आलम द्वितीय। करेगी कौन सा मुगल बादशाह विषय परिस्थिति के कारण विशेषता मीर बख्शी निजामुद्दौला के भय के कारण अर्थात 12 वर्ष दिल्ली के दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर वह मराठों के साथ की सहायता से दिल्ली के राज गद्दी पर पुनः स्थापित हुआ? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 का आंसर क्या हो जाएगा? 4, 90 का 4, शाह आलम द्वितीय। करेंगे कौन मुगल बादशाह चुका रहे कि कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा था कि यह शेर बख्यात है, कितना है बदनसीब, जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली QAR में, मतलब कवर में। तो यहाँ पर 91 का आंसर क्या हो जाएगा? 4, बहादुर शाह द्वितीय। आगे देखते हैं 92। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट 2 क्वेश्चन है। तो अंग्रेज कह रहा है कि अंग्रेजों के पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था कौन? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, शाह आलम द्वितीय। यहाँ पर कह रहा है कि मिलान करे राज और संस्थापक। चलिए आगे 93 का आंसर क्या हो जाएगा? 93 का ए, 1 का 1 करेंगे बंगाल 1713 में मुर्शिद कुली जाफर खां और फारूकाबाद जो 1714 में मोहम्मद खां
बगस्था। कर्नाटक जो है 1720 से सआदत उल्लाह खां था। अवध 1722 में पीर मोहम्मद अमीन सआदत खां और हानुलुमा मुल्क था। ठीक है, इसी तरह से हमने इस वीडियो में लगभग इसमें क्वेश्चन था 172, बट हम कोशिश किए हैं इसमें कितना क्वेश्चन, तो लगभग 93 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रहा था तो लगभग थोड़ा बोरिंग जैसा लगेगा। तो आपको 30 से 32 मिनट शायद लगा होगा, उससे अधिक हुआ होगा। तो वहाँ पर इतना समय में आपको 100 के आसपास क्वेश्चन अगर बता रहे हैं तो कम समय में अधिक जानकारी मिल रहा है, तो आप इस चैनल से जरूर जुड़े। ठीक है, आप चैनल से जुड़ रहे हैं तो एक दोस्तों को भी जोड़े। तो चलिए इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।